दिल्ली में महिला पर देवर संग मिलकर पति की हत्या का आरोप। पहले खिलाई नींद की दवा, फिर करंट लगाकर कत्ल का आरोप। दिल्ली में पति पत्नी और वो में गई जान। जिसके साथ साथ फेरे लिए, जिसे अग्नि के सामने साक्षी मानकर जीवन भर के लिए अपनाया, अपनी मांग के उसी सिंदूर को जाड़ने में जरा सी भी देर न लगी। पति के साथ साथ जन्मों की कस्में खाने वाली इस महिला पर अपने चचेरे देवर के साथ मिलकर अपनी ही मांग का सिंदूर उजाड़ने का सनसनीखेज आरोप लगा है। कौन ला के दे रहा? कब से दे रहे? अभी एक ही बार राहुल ने बोला शॉर्ट कितने दिए? खबर दिल्ली के उत्तम नगर की है, जहां एक ऐसा मर्डर सामने आया जिसने रिश्तों की सारी हदें पार कर दी है। मृतक करण देव के परिवार वालों का आरोप है कि उसकी पत्नी सुष्मिता ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर करण की हत्या की है। उत्तम नगर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर पत्नी का अफेयर देवर के साथ था, जिसके चलते पति की हत्या कर दी गई। इस तरीके के आरोप जो है लगाए जा रहे हैं। मैं उसी घर पर मौजूद हूँ जहां पर मृतक करण का ये घर है। यहाँ पर फिलहाल हमारी मौजूदगी है। बताया जा रहा है कि करण की पत्नी सुष्मिता और करण का चचेरा भाई यानी कि सुष्मिता का जो देवर था राहुल, इनका अफेयर चल रहा था, जिसके चलते एक पूरी प्लानिंग के तहत करण को मारने का प्लान बनाया गया, जिसमें सबसे पहले नींद की गोलियां दी गई और जब नींद की गोलियों का असर हुआ तो उसके बाद करंट लगाकर हत्या की गई। आरोपों के मुताबिक मृतक करण देव की पत्नी सुष्मिता का उसके चचेरे देवर राहुल से बीते 2 साल से अफेयर था। आरोप है कि चचेरे देवर के प्यार में अंधी सुष्मिता ने बीते रविवार को पहले पति करण को नींद की गोलियां खिला दी। फिर जैसे ही वो बेसुध हुआ, देवर और भाभी ने मिलकर करण को बिजली का करंट देकर मार डाला। शुरुआत में करण की पत्नी सुष्मिता ने दावा किया कि करण को करंट लग गया था, लेकिन सच्चाई उस वक्त सामने आई जब आरोपी राहुल का मोबाइल करण के छोटे भाई कुणाल के हाथ लग गया। मोबाइल में सुष्मिता और राहुल की चैट से पता चला कि हत्या की साजिश पहले से ही रची गई थी। भाभी रोते रोते आई थी कि करण हिल नहीं रहा है, क्या हो गया, आ जाओ। मैं भागा, 2-4 एक रेंट में लड़का रहता, वो भागा। हम गए, रास्ते में भागते भागते मैंने हरीश को, लाडा चाचा को फ़ोन करा कि करण बेहोश हो गया, आओ। तो राहुल आया, हम आए, देखा वो हिल नहीं रहा है, बॉडी बहुत टाइट हो गई है, हाथ का यूं हुई है, यहाँ पे निशान था, उंगली भी इसकी नुखड़ी हुई थी। तो बोला डॉक्टर को लाओ। डॉक्टर लेने मग्गो गए, मग्गो ने कहा एम्बुलेंस ले जाओ। एम्बुलेंस लेकर गया मैं, वहाँ से बॉडी उठाई, मुँह से झाग भी आ गई थी। अब तक जांच में ये बात सामने आई है कि आरोपी भाभी ने चचेरे देवर से शादी रचाने और पति की संपत्ति पाने के चक्कर में ये कांड किया। गई इंस्टा चैट मैंने 3 सेकंड 4 सेकंड देखी, मैं तो वहीं खत्म, मेरा तो दिमाग ही खत्म हो गया। बट कैसे ना कैसे वो स्क्रीनिंग मैंने कर ली। चैट में क्या था ऐसा कि चैट पे डिस्कस हुआ कि मैंने स्लीपिंग पिल दे दी है। ये उसी रात की बात है? हाँ, उसी रात की बात है। ये उसी रात को आप कह रहे हैं कि अपडेट कर रही थी वो कि ये स्लीपिंग पिल्स दे दी है? हाँ, पहले दही में दी है 2-2.5 गोलियाँ, दही वेस्ट कर दी, फिर उसने कुछ खाने में दिया है, पता नहीं पानी का भी होगा कुछ, फिर 15 की 15 पिल्स दे दी। जानकारी के मुताबिक करण देव की हत्या के बाद देवर और भाभी ने परिवार को गुमराह भी किया। करण की मौत के बाद उसके पोस्टमार्टम को लेकर उसकी पत्नी सुष्मिता, चचेरे देवर राहुल देव और राहुल के पिता लगातार आनाकानी कर रहे थे, लेकिन चैट से हत्या की रात का पूरा जिक्र और सबूत सामने आ गए। इसके बाद करण के परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया।